नस्ल दर नस्ल झूठ बोलने वाले अनकरीब अपना मुंह छुपाएंगे। खुदा के कलाम की एक ज़र्ब से झूठ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शुरू करती हूँ खालिक कायनात के नाम से, जिसने हर दौर में हिदायत देने का वादा किया। झूठे पेशवाओं की गहरी गुमराही की गफलत से जगाने के लिए मैं खालिक कायनात का फरमान सुनाती हूँ, ताकि आप गौर करें और फलाह पाएं। सूरत बकरा आयत नंबर 257। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। मैंने अपने विलोक के आगाज में जो दो इल्म बयान किए, एक झूठे पेशवाओं का इल्म और दूसरा खालिक कायनात इल्म देते हैं। इसकी वजाहत के लिए ये फरमाने खुदा काफ़ी है, और इन झूठे पेशवाओं को खालिक कायनात ने अपने फरमान में शैतान के नाम से पुकारा है। ये अपने अपने मजहब का लिबादा पहनकर औलाद आदम को गुमराह कर रहे हैं, और खालिक कायनात ने अपने कलाम में काफरों को हिदायत देने वालों को शैतान फरमाया है। हालांकि वो इंसान ही हैं। इन्होंने ना खालिक कायनात के पहले कलाम को माना कि मैं हिदायत देता हूँ, और ना दूसरे कलाम को माना कि जो मेरे अलावा हिदायत दे रहे हैं वो शैतान हैं। अब झूठे पेशवाओं की गुमराही और खालिक कायनात का कलाम एक दूसरे के मुकाबले में है। औलाद आदम ने शैतान एक गैबी मखलूक को समझा हुआ है, हालांकि हकीकत ये है कि खालिक कायनात ने फरमाया, ईमान वालों को मैं खुद हिदायत देता हूँ और काफरों को शैतान। ये शैतान झूठे पेशवा हैं, लेकिन अपने आप को छुपाकर एक गैबी मखलूक को सामने कर देते हैं कि ये शैतान हैं। यूं औलाद आदम का इनकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता कि यही शैतान हैं, जबकि झूठे पेशवा जिन्हों को शैतान कहते हैं, यानी गैबी मखलूक को। बस औलाद आदम खालिक कायनात की हिदायत में गौर ही नहीं करते, बल्कि इन झूठे पेशवाओं की गुमराही पर गौर करते हैं। अब देखना ये है कि ये गैबी मखलूक यानी जिन, जिसे शैतान से तशबीह दी जाती है, इंसानों को गुमराही पर लगा रहे हैं या नहीं। दुनिया में जितनी भी खालिक कायनात के नाम पर बनाई हुई इबादत गाहें हैं, जैसे कि मंदिर, सिनागोग, स्तूपा, गिरजाघर, गुरुद्वारा और फिरका बंदी की मस्जिदें, मुझे दुनिया की एक इबादत गाह ऐसे दिखा दें जिसमें एक आदमी अचानक आए, लोगों को हिदायत दे और अचानक गायब हो जाए। ना उसकी कोई रिहाइश गाह हो, ना खानदान हो, यानी ना उसकी कोई औलाद हो, ना माँ बाप हो, और ना ही वो इन झूठे तालीमी इदारों से पढ़ा हुआ हो, तो यकीनन आप ऐसा कोई शख्स नहीं पाएंगे। हालांकि इन दरसगाहों में जो हिदायत दे रहे होते हैं, उनका खानदान आपके सामने होता है, और यही झूठे पेशवा ही गुमराही की हिदायत दे रहे होते हैं, और नाम ऐसी मखलूक का लगा देते हैं जो नजर नहीं आती, यानी जिन। हालांकि खालिक कायनात ने फरमाया, ईमान वालों को मैं खुद हिदायत दूंगा, और मेरा हुक्म ना मानने वालों को हिदायत देने वाले शैतान हैं, जो कि ये झूठे पेशवा हैं। काश कि आप एक पल के लिए इनकी गुमराही को छोड़कर खालिक कायनात के फरमान पर गौर करें कि औलाद आदम को बुत परस्ती पर पंडित लगा रहे हैं, या कोई शैतान आते हैं और लोगों में फिरका परस्ती की तबलीग करके अपने अपने फिरके की तरफ दावत देने वाले ये झूठे पेशवा हैं, या कोई शैतान आते हैं। बस इन बातों पर गौर करेंगे तो जिन्हें खालिक कायनात हकीकी शैतान फरमा रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। बल्कि ये झूठे पेशवा तो खुद एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। इनमें दीने खुदा नहीं, इनमें दीने खुदा नहीं, अपने अपने फिरके की कैद में रहते हैं। औलाद आदम गौर करो, ये खुद एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। बस मैंने फरमाने खुदा की रोशनी में वजाहत बयान की है।
کہ ایمان والوں کو خود خالق کائنات علم دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت کلپ لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں پارٹ 1 میں دیکھ لیں، اور جھوٹے پیشواؤں کی گمراہی لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں پارٹ 2 میں دیکھ لیں۔ آخر میں خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ جو تیری ہدایت سے دور ہیں ان کو اپنی ہدایت کے قریب کر، اور جو تیری ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو علم دے، ہدایت دے، دانائی دے۔ آمین۔